अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साइनोबैक्टीरिया के सेलिएंट फीचर्स और इसके साथ साथ नॉस्टॉक की जो इसकी एग्जांपल है उसको भी। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी इनमें जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और ना ही न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ना ही इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी एक सेल वाले भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये हमेशा कॉलोनी बना के रहना पसंद करते हैं। और कॉलोनी में भी कौन सा शेप बनाते हैं? फ्लेमेंट की तरह। ठीक है, कॉलोनी किसको कहा जाता है? जब एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो जो सिचुएशन बनती है तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। अब ये जो कॉलोनी होती है इसकी भी शेप होती है लाइक दिस। ये जो है फ्लेमेंट की तरह यहाँ पे आपको साइनोबैक्टीरिया आपस में मिले हुए नजर आएंगे। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। अब ये क्रोमोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, ये आपके सामने सेल है, ठीक है, और ये जो सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अगर आप अंदर आएंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। इसको हम क्रोमोप्लाज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और आप जानते हैं कि हर पिगमेंट का अपना एक कलर होता है। यहाँ पे दो दो खास तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक होते हैं फाइकोसाइनिन, जिससे कौन सा कलर मिलता है क्रोमोप्लाज्म को? ब्लू कलर का। और इसमें होते हैं क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए से क्या मिलता है? ग्रीन कलर मिलता है। इसके अलावा ये जो पार्ट होता है सेल का, इसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है। जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? ब्लू ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका क्रोमोप्लाज्म है उसमें दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर शो करते हैं, और इसके अलावा क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन कलर शो करते हैं। अब इनको एल्गी क्यों कहा जाता है? इनको एल्गी इसलिए कहा जाता है कि इनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एल्गी से मिलते हैं। मिसाल के तौर पे एल्गी भी यूनिसेलुलर होते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं। एल्गी क्या होते हैं कि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी अपना खाना खुद तैयार करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, और एल्गी में भी क्या होता है? क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। साइनोबैक्टीरिया में क्या है? सेल वॉल मौजूद होती है, और एल्गी में भी सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी थे, बट नाउ दे आर प्रोकैरियोट्स। अब इनको प्रोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है? प्रोकैरियोट इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च आगे बढ़ी तो ये पता चला कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ये यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक है, जबकि जो एल्गी है उसमें न्यूक्लियस मौजूद है, एंड दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो दैट्स वाई इनको फिर वहाँ से शिफ्ट करके कौन से ग्रुप में ऐड किया गया? प्रोकैरियोट्स में ऐड किया गया। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, इसके साथ साथ मैरीन वाटर में भी मिलेंगे। मैरीन वाटर से मुराद है जो सॉल्टी वाटर होता है वहाँ पे। साइनोबैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया फिर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं? हार्मोगोनिया, एकाइनीस और फ्रेगमेंटेशन। अब मैं आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। देखें, ये आपके सामने साइनोबैक्टीरिया का फ्लेमेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया का फ्लेमेंट है मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड हो जाता है। फिर ये हर एक पीस क्या होता है? दोबारा से एक कंप्लीट फ्लेमेंट में चेंज हो जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया जब इस तरीके से अपने आप को दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया इसके बारे में। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम इसमें बात को डिस्कस करेंगे सियोनोबियम। ये जो नॉस्टॉक के जो फिलामेंट्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स्ड होते हैं, यानी आपस में मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और जिसके नतीजे में एक मास बन जाता है, और ये मास जब बन जाता है तो इसकी अपीयरेंस क्या होती है? बॉल की तरह होती है, ठीक है।
और ये जो होता है स्ट्रक्चर, ये पानी के अंदर आपको फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, अब ये फ्लोट करता हुआ क्यों नज़र आएगा? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं नॉस्टॉक के, इसमें क्या होते हैं, सूडो वैक्यूल्स होते हैं, जिसमें पानी के साथ साथ गैस भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये इसको क्या करती है, हेल्प करती है पानी के अंदर फ्लोट करने में। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं म्यूसिलिजिनेशियस शीट, या फिर हम कहते हैं जेलेटिनेशियस मास। ये क्या करता है कि इन सेल्स को एक जगह इकट्ठा रखने में मदद देता है। अगर आप इस फिलामेंट को देखेंगे तो ये आपको एक ट्राइकोम की तरह लगता है। ट्राइकोम से मुराद क्या है कि चेन ऑफ बीट्स। ट्राइकोम किसे कहा जाता है? चेन ऑफ बीट्स। तो ज़रा गौर से देखिए कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि किसी ने धागे में बहुत सारे मोतियों को क्या है, लगा दिया। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चेन ऑफ बीट्स। अगर आप इन सेल्स को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो शेप है वो क्या हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। और अगर आप ये फिलामेंट देखेंगे तो ये क्या, अनब्रांच्ड है। ठीक है। अब आ जाइए कि नॉस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया, इसमें जो सेल वॉल है वो क्या है, डबल लेयर्ड है। यानी आउटर लेयर जो है इसकी किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की और पेक्टिन की। अगर आप गौर करें कि जो प्लांट सेल वॉल होती है उसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक मिडिल लामेला होती है जो दो सेल्स को आपस में मिलाने का काम करती है, और एक बाहर होती है प्राइमरी लेयर, फिर उसके अंदर एक सेकेंडरी लेयर डेवलप होती है। तो प्राइमरी लेयर जो प्लांट की होती है उसमें भी क्या, वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। और नॉस्टॉक जो कि साइनोबैक्टीरिया, वो भी इसी तरीके से बना हुआ है। जबकि इनर लेयर जो होती है नॉस्टॉक की, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जबकि प्लांट सेल में जो इनर लेयर होती है, दैट इज सेकेंडरी लेयर, वो भी किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। नॉस्टॉक में क्या होता है, पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। ये पिगमेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं, मीजोजोम्स में, प्लास्टिड्स में मौजूद नहीं होते। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, या फिर कैरोटिन हो गया, जेंथोफिल हो गया, ठीक है, फाइकोसाइनिन हो गया, ये तमाम। ठीक है। अच्छा, ये जो पिगमेंट्स होते हैं नॉस्टॉक में, ये कहाँ मौजूद होते हैं, मीजोजोम्स में मौजूद होते हैं। अब मीजोसोम्स क्या होता है, देखिए ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ सेल। ये जो सेल है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं मीजोसोम। और इन मीजोसोम्स में क्या होता है, इन मीजोसोम्स में होते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो सबके सब स्ट्रक्चर हैं ये डबल मेम्ब्रेनस है, यानी इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अच्छा, और इस वजह से ये आपको नॉस्टॉक यानी साइनोबैक्टीरिया में नज़र नहीं आएंगे। बल्कि साइनोबैक्टीरिया या नॉस्टॉक में आपको सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसा कि राइबोसोम्स हो गया, सूडोवैक्यूल्स हो गए, साइनोफेसी स्टार्स। अब सूडोवैक्यूल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें गैस होता है और पानी मौजूद होता है। साइनोफेसी स्टार जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होती है। नॉस्टॉक में जो सेल होता है उसके जो सेंट्रोप्लाज्म होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, राइट। यानी ये जो सारे जो आपको वेजिटेटिव सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनका जो सेंटर है उसमें क्या होगा, डीएनए होगा, राइट। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे हीट्रोसिस्ट के बारे में। हीट्रोसिस्ट किसे कहा जाता है, ओब्लॉन्ग। हीट्रोसिस्ट यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका शेप क्या होता है, ओब्लॉन्ग होता है। ओब्लॉन्ग से क्या मुराद है, ओब्लॉन्ग से मुराद है रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि जो किसी भी यानी कि जो दो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो यानी चार साइड हैं, इसमें ये दो साइड्स बराबर होंगी और ये दो साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर आप ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे, तो ये जो हीट्रोसिस्ट है इसकी ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई, दोनों क्या है, बराबर हैं। इसी तरीके से ये दो एक साइड हो गई और ये क्या है, बराबर है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओब्लॉन्ग कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है कि कलरलेस होते हैं, इसमें कलरलेस होते हैं सेल्स होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए जो होता है मौजूद नहीं रहता। जबकि अगर आप ये जो वेजिटेटिव सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर नॉट कलरलेस, दे आर कलरफुल। वाई आर दे कलरफुल? मोस्टली बिकॉज इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है, दैट्स दे आर कलरफुल। अच्छा, अब ये जो हीट्रोसिस्ट है ना, इनका एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन क्या होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है,
नाइट्रोफिक्सेशन फिक्सेशन में ये होता है कि नाइट्रोजन जो होती है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है NO2। फिर दोबारा से क्या होता है कि ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होती है और ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO3 में, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस हीट्रोसिस में होता है। यानी नॉस्टॉक जो फिलामेंट है उसमें जो हीट्रोसिस्ट होता है वहाँ पे ये सारा का सारा प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में NO3 बनता है जिनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। और ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं, प्लांट इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। अमूमन अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा शायद कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और उनमें क्या होते हैं, नॉस्टॉक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं या फिर राइजोबियम रेडिसिकोला लाइक बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो इस सारे प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिसके नतीजे में NO3 बनता है। नॉनस्टॉप में जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, यानी अपना ये खाना जो है खुद बनाता है। क्यों खुद बनाता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, हार्मोगोनिया मेथड और एकाइनीड्स मेथड के जरिए होती है। अब हम देखते हैं कि ये हार्मोगोनिया और एकाइनीड्स मेथड क्या है। हार्मोगोनिया में क्या होता है कि ये आपके सामने नॉनस्टॉक का फिलामेंट है और ये आपके सामने क्या है, हीट्रोसिस्ट है। और इसी तरीके से अगर आप ये समझेंगे ये एक और हीट्रोसिस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान के इन दोनों के दरमियान ये एक हीट्रोसिस्ट है और एक ये हीट्रोसिस्ट है, इन दोनों के दरमियान में जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। ये हार्मोगोनिया यहाँ से ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद डिफरेंट पीसेस बन जाते हैं, फिर उसके बाद हर एक पीस दोबारा से ग्रो करके एक नया फिलामेंट बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्मोगोनिया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर एसेक्सुअल। अब एकाइनीड्स में क्या होता है, एकाइनीड्स में जो आपको है नॉन मोटाइल स्पोर्स मिलेंगे। क्या होते हैं कि जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब ये है कि ये स्पोर्स मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। और ये कहाँ बनते हैं, किस में बनते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर कैसे बनते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, नॉन मोटाइल सेल में। ये कब कन्वर्ट होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद क्या है, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है, राइट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स में, जिनको हम क्या कहते हैं, एकाइनीड्स कहते हैं। अब होता ये है कि ये जो बहुत सारे आपको वेजिटेटिव सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ सेल्स क्या होता है, इनका साइज़ बढ़ जाता है। इनका साइज़ क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो बाकी तमाम सेल्स होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती है तो ये इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अपना फूड बना के स्टोर कर देते हैं। और उसके बाद ये सेल्स क्या करते हैं कि अपने गिर्द एक जो है आउटर लेयर डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोस्पोरियम, और एक इनर लेयर भी होती है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोरियम। अब जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो क्या होता है कि ये जो एंडोस्पोर होता है ये एक्सोस्पोरियम को ब्रेक करता है, बाहर आता है और दोबारा से न्यू फिलामेंट यानी नॉस्टॉक के फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नॉस्टॉक की जो एग्जांपल्स है उसमें नॉस्टॉक एनाबीना है। नॉस्टॉक तो जैसे कि जीनियस है, जेनरा है, एनाबीना क्या स्पीशीज़ है। इसी तरीके से नॉस्टॉक पंचीफोरम है या ऑसिफिलिटेरिया है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर टच कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।